यहाँ पर अहम खबर आपको दें, भारत में जेनजी का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चलें कि भारत में जेनजी का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अहम नौयत का यह एहतजाज काफी दिनों से जारी था। भारत में जेनजी की जानिब से यह एहतजाज जारी था और अब यह एहतजाज रंग ले आया है, जिसके नतीजे में भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चलें कि भारत में जेनजी का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि भारतीय वजीर तालीम ने नौजवानों को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद भारत के अंदर एक नई अवामी पार्टी ने जन्म लिया था, जिसका नाम था जनता कॉकरोच पार्टी। और इस पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया था और ये एहतजाज बिलाखिर रंग ले आया है। मोदी सरकार ने जेनजी के आगे घुटने टेक दिए हैं। भारतीय वजीर तालीम जिनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा था भारत के नौजवानों की जानिब से, कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से, अब वो इस्तीफा सामने आ गया है। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। भारत में जेनजी का एहतजाज रंग ले आया है। मोदी सरकार ने जेनजी के आगे घुटने टेक दिए हैं। भारतीय वजीर तालीम ने जेनजीज को लेकर एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद से भारत के अंदर एहतजाज ने रंग पकड़ लिया और इस एहतजाज का एक ही मुतालबा था कि भारतीय वजीर तालीम अपने बयान पर माफ़ी मांगे और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हों। तो अब भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र ने इस्तीफा दे दिया है। मोदी सरकार ने जेनजी के आगे घुटने टेक दिए हैं। भारत में जेनजी का ये एहतजाज बिलाखिर रंग ले आया है। कई रोज़ के एहतजाज के बाद बिलाखिर इस एहतजाज का रंग सामने नजर आया है। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBI की कारकर्दगी का पोल खोल दिया और करप्शन की कहानी बेनकाब कर दी है। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि FBI में मिली भगत से बड़ी करप्शन हो रही है। सालाना खरबों रुपए खजाने में आने की बजाय जेबों में चले जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में मसाइल बढ़ रहे हैं और कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है। FBR में करप्शन के वज़ीर आज़म के इंकशाफ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशियात खाकान नजीब साहब और ब्यूरो चीफ शकील अहमद। लेकिन पहले आपको वज़ीर आज़म की गुफ्तगू दिखाते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम सब जानते हैं कि मिली भगत से मैसिव करप्शन है। वहाँ पे वसाइल जो ख़जाने में आने चाहिए नहीं आते और थ्रू कलूजन वो अरबों नहीं खरबों के वसाइल जो हैं सालाना जेबों में जाते हैं और पाकिस्तान में गुर्बत जो है बढ़ती है, मसाइल बढ़ते हैं, मुश्किलात बढ़ती हैं और इसीलिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। कर्जे अदा करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये जो एक विशियस सर्कल है, इसके खात्मे के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का मॉडल जो है वही मॉडल जो है इसका हल है। माहिर माशियात खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, पहले आपकी जाने बढ़ते हैं। आप हमें बताइएगा, वज़ीर आज़म ने जब इस हवाले से एक इतना बड़ा इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि FBR में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है, मुल्की ख़जाने को उससे नुकसान हो रहा है, तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने जब ये बात की होगी तो इसमें उनको इदारों की जानिब से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी जब आई होगी, उसके बाद वज़ीर आज़म ने ये बात कही होगी। तो ये कितनी बड़ी बात है, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए नहीं है कि FBR जो है वो खुद इस बात का इतराफ़ कर चुका है कि उसके अंदर करप्शन, माली बेज़ाब्तगियाँ और इसके अलावा बदउनवानी और मिसमैनेजमेंट मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उन्होंने अब खुद निशानदही कर दी है कि FBR के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। बहुत सारा पैसा जो अफसरान है, जो अमला है, जो मशीनरी है टैक्स की, उसकी जेबों में जा रहा है और इसके अलावा बाकी बहुत सारे मसाइल हैं। क्योंकि पिछले आप देखें कि अगर एक साल में कह रहे हैं कि 800 अरब रुपए की बेहतरी आई है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि टैक्स चोरी या गैप का लेवल क्या होगा। खुद चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल जो हैं वो कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, मैं उस ब्रीफिंग में मौजूद था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो सालाना टैक्स गैप है वो 7 ट्रिलियन से लेकर 7.1 ट्रिलियन तक है, जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स चोरी सबसे ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी, बाकी ड्यूटीज़ के अंदर चोरी हो रही है और FBR का अमला जो है वो चोरी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इससे आगे अगर बढ़ें तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी निशानदेही की है कि FBR के अंदर जो मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। ऑडिट ऑब्जर्वेशन 2 साल की सिर्फ 900 अरब रुपए हैं। आप अंदाजा लगाएं इससे इसके आगे कितनी ज़्यादा होगी करप्शन। बहुत सारा पैसा भी FBR के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, आलमी इदारों से फंडिंग लेकर, कर्जा लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF, ADB, तमाम
लोग जो हैं, जो इदारे हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं कि एफबीआर में इस्लाहात हो जाएं, टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान की बढ़ जाए, जो कि इस वक्त एथियोपिया से लेके इंडोनेशिया से भी कम है, टर्की से भी कम है, और बाकी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनसे भी हम पीछे हैं। 10 से 10.5% पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी है और बाकी ममालिक हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं। और सबसे बढ़कर आप देखें कि हर साल टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा हदफ मुकर्रर कर दिया जाता है, वो पूरा नहीं होता, बार बार रिवीजन होती है, IMF की अप्रूवल के साथ टारगेट सेट होता है, उसके बाद फिर उसमें फर्स्ट रिवीजन होती है, फिर सेकंड रिवीजन होती है, और अल्टीमेटली एफबीआर जो है वो टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा नहीं कर पाता। उसका सारा जो खुमियाजा है, जो बोझ है, फिर वो आम आदमी के ऊपर जाता है, क्योंकि आम आदमी जो है उसके ऊपर फिर लेवीज, पेट्रोलियम लेवीज और दीगर लेवीज आयद करके उनसे रातों रात टैक्स उनकी जेब से निकाल लिया जाता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यौमिया बुनियाद पर बढ़ रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ आवाम पर बोझ उसका आ रहा है, और हुकूमत अपना जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो कम करने के लिए तैयार नहीं है। आवाम की जेब से पैसा निकलवाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस इदारे ने ये काम करना था, टैक्स कलेक्शन करनी थी, अमीर तबके से टैक्स वसूल करना था, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना था, टैक्स बेस बढ़ाना थी, वो जो इदारा है एफबीआर वो अपना काम पूरा नहीं कर रहा। और प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल ये कहना बरमला दुरुस्त है कि उन्होंने जो कहा है कि एफबीआर के अंदर जो टैक्स चोरी है और जो लीकेज है, जिसका बोझ जो है कौमी खजाने ठीक है शकील अहमद, आपने जैसा कि कहा कि आम आवाम पर इस तमाम तर चीज़ों का मलबा डलता है और एफबीआर अपना काम बेहतर तरीके से ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। आप हमारे साथ ही रहेगा। खकान नजीब साहब, आप कहेगा कि वज़ीर आज़म खुद एफबीआर करप्शन का इंकशाफ कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल यह है कि उन्हें करप्शन के खात्मे के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए, क्या तहकीकात करनी चाहिए, और जो मुलव्विस अनासिर हैं उनको किस तरह से निशाने इबरत बनाना चाहिए? पूरी कौम के लिए, अथॉरिटीज के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि अगर आप 25 साल पहले चले जाएं, 30 साल पहले चले जाएं, वहां से लेके अब तक, मैं और पीछे नहीं जाता, गुफ्तगू रिमेन्स द सेम कि हम टैक्स में उतना कमा नहीं सकते, टैक्स अथॉरिटीज में करप्शन है, लीकेजेस हैं, टैक्स गैप्स हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, 12 ट्रिलियन की कैश इकोनॉमी है। द नैरेटिव और द जिसे कहते हैं ना, गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल तब्दील नहीं हुई। सो असल लम्हा फिक्रिया ये होना चाहिए कि क्या हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे या हम इंस्टीट्यूशनली तब्दील नहीं कर पा रहे। व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस इशू? सो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान में सारी डिबेट जो है, अगर मैं 30,000 फीट से देखूं तो वो एक नंबर पे है जिसका नाम है टैक्स टू जीडीपी। 10.3% है इस वक्त एफबीआर का, और 1% भी नहीं है प्रोविंसेस का। ये सारी गुफ्तगू प्रोविंसेस को शामिल किए बगैर हो नहीं सकती। अब पूरी जो गुफ्तगू अगर आपकी ये होगी कि हमने कलेक्शन कितनी करनी है, ना कि ये गुफ्तगू ही नहीं होनी चाहिए, गुफ्तगू ये होनी चाहिए कि क्या हम ऐसा टैक्स निज़ाम बना सकते हैं जो सिंपल हो, जो हरास ना करता हो, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, जो टैलेंट ड्रिवन हो, जो इंसेंटिव फॉर करप्शन को खत्म कर दे और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड करे। हम ऐसा निजाम नहीं बना पाए बिकॉज हम गुफ्तगू ही सही नहीं करे। वी आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। अच्छा, दूसरा क्या है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ सेटअप? आप ये नहीं चाहते कि टैक्स टू जीडीपी 10.3%, 10 के करीब पिछले 10 साल से है, मतलब देयर इज नथिंग मच टू चेंज इन देयर। यू वांट कि क्या ये निजाम पाकिस्तान में एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी बना रहा है? अगर इसका जवाब मैं दूं तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी अगर 14% पे है तो नहीं बना रहा। क्या ये जेनरेट कर रहा है जिसको कहते हैं एक ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपोर्ट सेक्टर? एक्सपोर्ट टू जीडीपी पाकिस्तान का स्टैग्नेंट है तो ये नहीं कर रहा। अगर यही सारी गुफ्तगू है तो फिर वी हैव टू आस्क फर्स्ट द राइट क्वेश्चंस। और मैं करप्शन पे भी आ जाता हूं बिकॉज ये करप्शन जड़ नहीं है, करप्शन एक मैनिफेस्टेशन है इस सब निजाम की जो हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले ये, हम हाउ मच वी टैक्स पे हैं, हु वी टैक्स पे नहीं है, इसलिए हम मैन्युफैक्चरर को टैक्स किए जा रहे हैं, पर्सनल इनकम टैक्स को टैक्स किए जा रहे हैं, रिटेल, होलसेल, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इनकम, कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स भी हैं, इनको बाहर रखे हुए हैं, लैंड वैल्यू टैक्सेशन को बाहर रखे हुए हैं। हम ग्रोथ सपोर्टिव रेवेन्यू नहीं ढूंढ रहे, हम सिर्फ एक टैक्स टू जीडीपी के नंबर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अच्छा, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन और वैल्यू क्रिएशन, जिसको इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन कहते हैं ना, ये दो फर्क सब्जेक्ट्स हैं, हम इसको सोच ही नहीं पा रहे। इन्फोर्समेंट हम कैसे कर रहे हैं? एक टैक्स ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन से। ग्रोथ अनेबलिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, जिसका खाका ही आई थिंक समझ नहीं पा रहे।
बिल्कुल। फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन, आपको पता है कि 12,000 अरब, कितना, 12,000 अरब की कैश इकोनॉमी है इस वक्त। आज से चंद साल पहले 9,000 थी, अब ये बढ़ गई है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द इंसेंटिव स्ट्रक्चर, जो कि ये लोग फॉर्मल सेक्टर में आ नहीं रहे। 4,500 अरब सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में यहां पे मिसिंग है। अब आप आगे आ जाइए, ये जो आपकी डिस्क्रेशनरी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है टू प्रिडिक्टेबल टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन, आखिर ये क्यों नहीं हो पा रही? चले मैं इसकी एक मिसाल देखता हूं आपको। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 29% है पाकिस्तान में, टर्की में 9% है। मुझे कल कोई बता रहा था, उस